दोस्तों आज का हमारा वीडियो है कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है या जल गया है या किसी कारणवश आपके पास नहीं है, या पीडीएफ में वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये नए वेबसाइट पे नया अपडेट है कि पीडीएफ पे आप वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आधार कार्ड के जैसा ही। और दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर अपडेट करने का भी चांस है, जो कि आप अपडेट कर वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें सर्च करना है nvsp.in। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपको क्लिक करना है वोटर पोर्टल बेटा पे, जो कि ये नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है वोटर और कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं, हम इसे डेस्कटॉप साइट पे कर देते हैं क्योंकि हम मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों हम जो भी काम आपको सिखा रहे हैं वो सारे मोबाइल से ही सिखा रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ इनकी सर्विस क्या क्या है। दोस्तों यहाँ आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ बेल आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप कोई लॉगिन करने का कोई ज़्यादा ये नहीं है, बस आप जीमेल पे क्लिक करेंगे आपका सीधा लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं न्यू वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं वोटर आईडी में। यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट अदर प्लेस, यानी अदर स्टेट या अदर कॉन्स्टिट्यूंसी। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, और यहाँ लिखा हुआ है डिलीशन ऑफ वोटर आईडी, यानी कि डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों हमें सिंपली रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी पे क्लिक करना है। तो उससे सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा जिससे आपने लॉगिन किया है। दोस्तों यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही, आपको यहाँ लिखा हुआ है आपका फॉर्म ऑनलाइन ही आपको ERO ऑफिस सेंड करना है, सबमिट करना है। और यहाँ आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों तो हम सिंपली साइड पे क्लिक करेंगे। साइड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ लेट स्टार्ट, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का नोटिफिकेशन आया। तो दोस्तों हमारे पास इस तरह का पेज खुल कर आया। दोस्तों यहाँ आप साइड पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास इट इंडिकेट्स एट योर नेम इज़ इंक्लूडेड इन वोट इलेक्ट्रल रोल एंड यू हैव वोटर आईडी, तो आप जो सही का निशान है उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप गलत के निशान पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास वोटर आईडी है तो सिंपली हम यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपको सिंपली अपना वोटर आईडी नंबर भरना है। जैसे कि दोस्तों हम भर देते हैं अपना वोटर आईडी नंबर। और दोस्तों फैच डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो डिटेल्स है वो फैच करेगा। आपके डिटेल्स को फैच करेगा। तो फैच करने के लिए दोस्तों आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। दोस्तों प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा नाम, यानी जिसके नाम से हम मंगा रहे हैं उसका नाम, पिताजी का नाम, और यानी कि जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ आ गया। तो दोस्तों अगर आपका ये सही है तो आप सिंपली यहाँ सही का निशान लगाएंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने वोटर आईडी में एक नंबर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि वोटर आईडी में आप नंबर अपडेट हो रहा है शायद, क्योंकि क्या पता कि आगे जाके वोटर आईडी आधार कार्ड के जैसा वोटर आईडी में भी नंबर का बहुत ज़रूरी पड़े। तो दोस्तों आप यहाँ सिंपली अपना वोटर आईडी यहाँ एक नंबर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि हम नंबर डाल देते हैं। दोस्तों हमने नंबर डाल दिया, यहाँ सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जिसे आपको यहाँ वेरिफिकेशन के लिए डालना है। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ अपना OTP डालना है और दोस्तों यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ अपना रीज़न डाल देंगे कि आपका वोटर आईडी कार्ड आपको क्यों मंगाना है दोबारा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके पास इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किसके द्वारा अपना वोटर आईडी कार्ड को प्राप्त करना चाहते हैं, या CSC के द्वारा, या बाई पोस्ट, या फिर BLO के द्वारा। तो दोस्तों हम सिंपली क्लिक करेंगे कि हमारे घर पर ही है, तो हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ ऑफलाइन पेमेंट का शो आ रहा है। दोस्तों ये वेबसाइट नया बना है तो इसी कारण इसे ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप ऑफलाइन पेमेंट ही करेंगे। तो दोस्तों ऑफलाइन पेमेंट पर क्लिक रहने देंगे और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके आपका फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म को आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ER ऑफिस के पास ही आपको पहले ही बताया गया था कि ऑनलाइन हमें सबमिट करना, तो हम इसे सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे सबमिट कर दिया। देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस नंबर आ गया है। हम इसे स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस रेफरेंस नंबर को सही से रख दें क्योंकि इसी के जरिए आप अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो। और दोस्तों जो आपको पेमेंट करनी है वो पेमेंट आपके वोटर ID कार्ड आपके घर पे आएंगे, आपको जो वो लेके आएंगे उसी को आपको पेमेंट देना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।